नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन सी गोटी कहां फिट हो जाए, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि राजनीति का खेल ही अजीब है। ऐसा ही अजीब खेल इस वक्त हो रहा है लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर। दरअसल लोकसभा में आपको पता है कि नया सत्र शुरू होगा। प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री के शपथ के दौरान जब मददगार सामने आए, आप नीतीश कुमार की बात करिए, चंद्रबाबू नायडू की बात करिए, तो कहा जा रहा था कि दोनों प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। लेकिन अब स्पीकर पद को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, और खासतौर पर अगर चंद्रबाबू नायडू की मैं बात करूं, चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके का एक बयान दिया है, जाहिर तौर पर बीजेपी को टेंशन हो जाएगी। और मैं तो बोलता हूं कि पीएम मोदी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने खेल कर दिया। खेल भी ऐसा कर दिया कि बीजेपी का जो सपना है कि स्पीकर उनका होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर का बड़ा रोल होता है, एक बड़ा किरदार होता है लोकसभा को चलाने में, लोकसभा को सत्तारूढ़ पार्टी की बातों को मनवाने में। वो स्पीकर का बड़ा एक अहम किरदार होता है। और स्पीकर पद एक ऐसा होता है कि आपको अगर लोकसभा में अपनी कुछ बात करनी है, बात कहनी है, तो स्पीकर एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऐसे में स्पीकर पद के लिए इस वक्त गहमा गहमी चल रही है। अब जाहिर तौर पर आपको पता, चंद्रबाबू नायडू वैसे तो एनडीए में बीजेपी के साथ है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक अपनी मांग रख दिया। मांग क्या रखी है वो मैं आप लोगों को सिलसिलेवार समझाऊंगा। राजनीति में इस वक्त क्या स्पीकर पद को लेकर किस तरीके की गहमा गहमी चल रही है। पहले नीतीश कुमार का बयान मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जेडीयू की तरफ से जो आया है, केसी त्यागी का बयान। उसके बाद में आपको मैं टीडीएस वाला बयान सुनाऊंगा, टीडीपी का बयान जो आया है आपके चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से। तो यहां पर जो सबसे पहला बयान है, केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस जो कर रही है वो ध्यान भटकाने वाला काम कर रही है। यह गलत है, क्योंकि परंपरा यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ही स्पीकर के बारे में फैसला लेती है। बीजेपी जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। यह बयान आया है जेडीयू की तरफ से, केसी त्यागी ने बयान दिया है। जाहिर तौर पर केसी त्यागी के इस बयान से साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। उनकी कोई शर्त नहीं है, उनका कोई अलग से कुछ मांग नहीं है। लेकिन अब आप टीडीपी का बयान समझिए और उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि राजनीति में संदेश बहुत बड़ी चीज होती है, संकेत जो मिलते हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है। अब टीडीपी का बयान मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। लोकसभा स्पीकर पर टीडीपी ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया जाना चाहिए। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभी राम कोमो रेड्डी ने कहा कि एनडीए के सहयोगी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बन जाने के बाद हम उस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और टीडीपी समेत सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। यह बात कही है कि हम जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जो चेहरा सामने लाएगी हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके आगे क्या कहा यह भी थोड़ा समझिएगा। उसके आगे का जो बयान है वो ये है कि हालांकि टीडीपी ने स्पीकर की कुर्सी पर अपना दावा पेश करने के विकल्प को खारिज नहीं किया है। ये जो लाइन है ना, ये राजनीति में बहुत बड़ा एक पशुपेश खड़ा कर रही है, एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है जो लाइन है कि टीडीपी ने अपना दावा जो है वो खारिज नहीं किया है। यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जेडीयू के रुख से बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है। जेडीयू ने तो साफ कर दिया कि हमें कोई शर्त नहीं है, हमारी कोई मांग ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से टीडीपी ने कहा कि मतलब उनका दावा खारिज नहीं है, यह थोड़े से सवाल खड़े करती है। और बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी स्पीकर पद पर अपने उम्मीदवार को लिए रखना चाहती है और उसने इस बारे में अपने सहयोगियों से बात भी कर ली है। बीजेपी चाहती है कि अपना उम्मीदवार हो, क्योंकि 1999 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में थी और उस दौरान सरकार को विश्वास मत से गुजरना पड़ा था जो वो संसद में नहीं बना पाई थी। उस समय टीडीपी सांसद जेएमसी बाल योगी स्पीकर हुआ करते थे और बीजेपी की सरकार गिर गई थी। तो जनाब खेल हो सकता है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो 1999 में हुआ, क्या इस साल भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि 1999 में जब अल्पमत में थी बीजेपी की सरकार, उस वक्त गिर गई थी, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। और टीडीपी को वो साल भी याद होगा और अब भी याद है टीडीपी के बीजेपी के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं, मोदी के साथ कैसी बयानबाजी रही है अब से पहले। क्योंकि आपको पता है जो पिछला चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यही चंद्रबाबू नायडू थे जिसने पूरे विपक्ष को एक किया था बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। हालांकि अब बीजेपी के साथ हैं,
लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू अपने उन बयानों को भूल गए होंगे? जब वो जेल चले गए थे, क्या उस दिन को भूल गए होंगे? देखिए, राजनीति में अलग अलग तरीके की चीजें चलती हैं, लेकिन राजनीति का असली खेल कोई नहीं जानता, क्योंकि इस खेल में कब कौन सा मोहरा कहां चल जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि टीडीपी के जो मालिक हैं चंद्रबाबू नायडू की जो ये शर्त है, इस शर्त ने बीजेपी को टेंशन दे दी है और मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में टीडीपी ने सरकार बनाने में तो समर्थन कर दिया, लेकिन स्पीकर पद को लेकर ये गहमा गहमी होगी, स्पीकर पद को लेकर टीडीपी हलेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या टीडीपी बीजेपी का पूरी तरीके से साथ देगी, इस पर भी संदेह पैदा हो गया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।